हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके धन की स्थिति में कुछ ब्लॉकेज आपको फील हुआ है, तो आपके धन की स्थिति को पूरी तरह से हील किया जाए, आपके हेल्थ को पूरी तरह से हील किया जाए। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100, backfire immediately. Yeah. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और उन सबको भी स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है मृदुल महेश्वरी। थैंक यू मृदुल, थैंक्स लॉट। हरिओम, थैंक यू, थैंक्स लॉट हरिओम। लक्ष्मी, थैंक यू, थैंक्स लॉट लक्ष्मी जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। शिवाजी, थैंक यू सो मच शिवाजी। शालिनी मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स लॉट शालिनी जी। रोशन कुमार, थैंक यू, थैंक्स लॉट रोशन जी। रिंकू कुमार, थैंक यू रिंकू जी, थैंक्स लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स लॉट यास्मीन। अर्जुन सिंह, थैंक यू, थैंक्स लॉट अर्जुन जी। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सैम स्टार। शिव शक्ति ममता, थैंक यू, थैंक्स लॉट शिव शक्ति जी। ऋतिका, थैंक यू, थैंक्स लॉट ऋतिका। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स लॉट शीला जी। मॉम्स कुकिंग, थैंक यू, थैंक्स लॉट मॉम्स कुकिंग। खेमराज बागड़े, थैंक यू, थैंक्स लॉट खेमराज जी। हेमलता तिवारी, थैंक यू, थैंक्स लॉट हेमलता जी। मीना, थैंक यू मीना, थैंक्स लॉट। उर्मिला बारिया, थैंक यू, थैंक्स लॉट उर्मिला जी। भावना भवसार, थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अरुण नरोटे, थैंक यू सो मच अरुण जी। मीनल कांति बिस्वास, थैंक यू मीनल जी, थैंक यू। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स लॉट। विशाल मल्होत्रा, थैंक यू सो मच विशाल जी। जूही मोमाया, थैंक यू सो मच जूही जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट, थैंक यू। एनाक्षी, थैंक यू, थैंक्स लॉट एनाक्षी जी। या अली मदद, थैंक यू सो मच या अली। मोइल क्यों, थैंक यू मोइल क्यों, थैंक्स लॉट। पॉजिटिवनेस, थैंक यू सो मच पॉजिटिवनेस। मोइल क्यों वंस अगेन, थैंक यू। श्वेता गजिंकर, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक्स लॉट। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके, जो पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने मेरे लिए मेरी तरफ भेजी है वही एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर उनको मिले। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो रीडिंग है ये आपके हेटर्स को एक्सपोज करने वाली रीडिंग है। ठीक है, आपके हेटर्स आपके लिए क्या क्या प्लान्स बना रहे हैं, कौन आपका हेटर है, ठीक है, कौन आपको छिप कर टारगेट करता है, कौन आप के बारे में गलत भाव रखता है, तो आपके हेटर्स को एक्सपोज करने वाले हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, कौन लोग हैं ये और क्या इंटेंशंस कैरी करते हैं ये आपके लिए, ये बातें आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार की नज़र से सुरक्षित रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है और ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स।
अगर आपने इस कवच को धारण कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपको कोई भी काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, एनी काइंड ऑफ इवल स्पेल आपको छू तक नहीं सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा कैरी करता है। ये जो कवच है ये मैं स्वयं आपके लिए तैयार करती हूँ जब आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, मैं इसे सिद्ध करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो बहुत सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और इसे धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। आपको इसे लाल रंग के धागे में धारण करना होता है। आप चाहें तो आप इसे किसी भी प्रकार की चेन में भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। मेरा जो नंबर है वो ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है और जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें फ्लैश हो रहा है, जो कि है 8233024708। एंड मेरा जो ईमेल ID है वो है divine24hours@gmail.com। ठीक है, या सो देखते हैं आपके हेटर्स के दिमाग में फ़िलहाल क्या खिचड़ी पक रही है, क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है अभी करंट। आपके हेटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स द वाइब, आपके हेटर्स की क्या वाइब्रेशन है अभी, करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके हेटर्स की। ओके, इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति इस रीडिंग तक पहुंचा है, आपको हो सकता है रिसेंटली कोई बटरफ्लाई दिखी हो, ब्लैक बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई। ठीक है, आपको बटरफ्लाईज दिखी हों, चांसेस है। राइट, तो क्या वाइब्स हैं आपके हेटर्स की तरफ से, क्या वो नहीं चाहते कि आपको ये पता चले वो किस तरह की वाइब्रेशन में है, या ओके क्लिंगी, चिपकू हैं आपके हेटर्स। ठीक है, दे आर वेरी क्लिंगी, बहुत ज़्यादा चिपकू हैं। तो आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहे हैं, बहुत चिपकू हैं। ठीक है, अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वापस आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन एरोगेंट हैं ये, रैश एक्शंस, अपने एरोगेंस के लिए, अपने गलत बिहेवियर के लिए, ठीक है, आपके साथ अन्याय करने के लिए, अपने एरोगेंस के लिए, अपने रैश बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा चिपकू स्वभाव के हैं। आपके हेटर्स दे आर टू क्लिंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपकू नेचर है, बट ये अंदर से आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। आपके हेटर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट रखते हैं अपने मन में, बहुत गुस्सा है आपसे, नाराज़ है। ठीक है, सॉल्टी बिहेवियर है उनका, आपको नुकसान पहुंचाने के भाव हैं आपके हेटर्स के, पेटी। और क्या वाइब्स हैं उनकी, मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं। ओके, दे आर इन सम लीगल ट्रबल। तो हो सकता है ये किसी प्रकार के पेपर वर्क में फंसे हुए हैं। आपके हेटर्स हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं। आपको आपके हेटर्स कुछ लीगल ट्रबल फेस कर रहे हैं अभी। जो कुछ भी उनके जीवन में परेशानियां उन्होंने फेस करी हैं उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हील होने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहे हैं, तो उससे हील होने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत चिपकू हैं आपके हेटर्स। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोज अराउंड करना, ताक झाक करना, आपने ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। ओके, आप मूव ऑन हो चुके हैं अपने हेटर्स से। आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं उनसे, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम। ओके, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपने हो सकता है अपने हेटर्स के ईवल इंटेंशंस को स्कैन कर लिया, आपने उनके ईवल इंटेंशंस को पहचान लिया। तो आपके हेटर्स आपसे डरते हैं।
ठीक है, हो सकता है ये ऊपर से एक फेक पर्सोना कैरी करते हो कि ये बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बोल्ड हैं, बहुत डेयरिंग है, लेकिन अंदर से ये आपको फेस करने में डरते हैं। ठीक है, एक कावर्ड वाली एनर्जी है आपके हेटर की, बिकॉज उनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। एक फेक अपॉलॉजी के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। या आई एम टेलिंग यू, सी द पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज़ अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जो कोई भी आपके लिए नेगेटिविटी कॉज कर रहा था, ये व्यक्ति मेष राशि का हो सकता है, सिंह राशि का हो सकता है, धनु राशि का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, फायर साइन है इस व्यक्ति का। जो कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, आपको दिक्कतों में डाल रहा था, ये कोई फायर साइन वाला व्यक्ति है जो पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा था, उन लोगों को कंट्रोल करना चाह रहा था जो आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन चाह रहा था या चाह रही थी कि जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको भूल जाएं, आपसे बात करना बंद कर दें, आप उनसे बात करना बंद कर दें, आप दूर हो जाएं। ठीक है, आपको किसी प्रकार से दूर करने का प्रयास किया इस पर्सन ने, इवल स्पेल्स का सहारा लेकर। ओके, आपको अपने पास टाइगर्स आई क्रिस्टल रखना है। आपको अपने पास टाइगर्स आई क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है, समथिंग अबाउट टाइगर्स आई। ठीक है, इट हेल्प्स विद द प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, क्लैरिटी, प्लस ये आपके बिजनेस को भी बढ़ाता है। ठीक है, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। तो आप में से अगर कोई भी पर्सन टाइगर आई क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। प्लस ये टाइगर आई आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, माँ आदिशक्ति के शेर की आँख की तरह ये आप पर नज़र रखता है। आपके जीवन में अगर कोई भी नेगेटिविटी होती है तो ये उस नेगेटिविटी को कच्चा चबा जाता है। ठीक है, टाइगर्स आई क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये व्यापार में बहुत आपको तरक्की दिलवाता है। ओके, सो किसी पर्सन को यहाँ पर टाइगर आई क्रिस्टल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा क्लिंगी पर्सन रहा है, कोई चिपकू पर्सन रहा है जो आप से माफ़ी मांगना चाहता है, फेक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आना चाहता है, कॉजिंग कियोस एंड फाइट्स इन योर लव कनेक्शंस। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लव कनेक्शंस में लड़ाई झगड़े करवाना चाह रहा था, लड़ाई झगड़े, कियोस, समथिंग अबाउट फेक स्पिरिचुअलिस्ट। सी, ये पर्सन एक्चुअल में भक्त नहीं है, लेकिन ये पर्सन खुद को भक्त दिखाता है। ठीक है, ढोंगी व्यक्ति हो सकता है ये पर्सन, जो कोई भी है, क्लिंगी पर्सन। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ढोंग करता है, भक्ति का ढोंगी है। ठीक है, स्पाइंग ऑन यू इज़ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। कोई पर्सन आप पर स्पाई करता है, कोई आप पर नज़र रखता है, वो उनका डेली का एक नियम है। कोई क्लिंगी है, कोई चिपकू है। बी वेयर ऑफ एनीवन फ्रॉम द पास्ट वांटिंग टू एंटर बैक इनटू योर लाइफ, जस्ट बी अलर्ट। ठीक है, आपको ऐसे लोगों से सतर्क किया जा रहा है जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। कोई पर्सन आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, उनसे आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। कोई पास्ट के व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनसे आपने बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप पूरी तरह से, तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपको उनसे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। या लो सेल्फ एस्टीम, आपके जो हेटर्स हैं ये अभी लो सेल्फ एस्टीम में हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा कावर्ड है। ये एक्चुअली दिखाते हैं कि बहुत डेयरिंग है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपसे इन्फीरियर होता है, इन्फीरियोरिटी फील होती है, जेलसी होती है। दे आर एनवियस एंड इन्फीरियर टूवर्ड्स यू, स्टेम्स फ्रॉम डीप रूटेड चाइल्डहुड वुंड्स। या सो ये आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, आपके हेटर्स, उनको इन्फीरियोरिटी है आपसे। ठीक है, आप आपके आगे छोटा महसूस करते हैं, इस वजह से वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उनके बचपन के इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं। इन्फीरियोरिटी है उनको किसी प्रकार की। या ये पर्सन आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, जो कोई भी है। डिगिंग अप डर्ट ऑन यू टू यूज़ लेटर,
आपके हेटर्स आपको ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट यू, आपके बारे में झूठी बातें, अफवाह फैलाना, ये करते घूम रहे थे आपके हेटर्स। मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स, या समथिंग अबाउट ब्लैक ऑब्सीडियन, आपको अपने पास ब्लैक ऑब्सीडियन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लैक ऑब्सीडियन जो है वो आपको काम डाउन करता है, पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करने में हेल्प करता है, अपनी लाइफ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, एंड इस चीज़ में ब्लैक ऑब्सीडियन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नकारात्मक विचारों से निकलने में ब्लैक ऑब्सीडियन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, तो ये क्रिस्टल भी आप अपने पास रख सकते हैं। मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को एक्सपोज करिए प्लीज़, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को। सी स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, एंजल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, उनकी ऊर्जा आपके साथ है पूरी तरह से, ठीक है। देव गॉट योर बैक, दे वांट टू टेल यू दिस, उनकी पूरी टीम आपके साथ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट एनी नेगेटिव एनर्जी। लेट्स सी, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को एक्सपोज करिए प्लीज। मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को एक्सपोज करिए प्लीज, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को एक्सपोज करिए प्लीज। क्या एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स को एक्सपोज करिए। ओके, दे मॉक यू व्हेन दे फील जेलसी टूवर्ड्स यू, या सो आपके जो हेटर्स हैं वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं जब उनको जलन होती है आपसे, ठीक है, जब उनको इन्फीरियोरिटी होती है आपसे, जब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आपसे छोटा महसूस करते हैं, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, आप पर हंसते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मैच योर एनर्जी, दैट्स वाई। या टाइगर्स आए, अगेन टाइगर्स आए आपको बोला जा रहा है, अपने पास टाइगर्स आए क्रिस्टल आप रखिए, ये 2 बार आया है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। या रिचार्ज योर एनर्जी, डिस्टेंस योर सेल्फ, टेक अ ब्रेक, वेकेशन, पैम्पर, इंडल्जेंस, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। तो आपको बोला जा रहा है रिचार्ज करना है आपको अपनी एनर्जी को, ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, या स्वयं को समय देना है आपको। दे कॉन्स्टेंटली कन्विंस पीपल दैट दे आर दिस एंड दैट, वो अपनी बड़ाइयाँ करने में लगे रहते हैं आपके हेटर्स, कि उन्होंने ये उखाड़ा वो उखाड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा किला जीत लिया, अपनी बड़ाइयाँ करने में लगे रहते हैं आपके हेटर्स। सो आपके हेटर्स के अंदर कुछ अपने मियाँ मिट्ठू बनने की आदत है। आप एक हम्बल पर्सन है, आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने में विश्वास नहीं रखते हैं। ओके, गेट अ ड्रीम कैचर टू हैंग ओवर योर बेड, तो आपको ड्रीम कैचर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको अपने सपने याद नहीं रहते हैं ईवल स्पेल्स की वजह से, तो आपको अपने सिरहाने पर ड्रीम कैचर हैंग करने के लिए कहा जा रहा है। एक वॉल हैंगिंग आता है ड्रीम कैचर, तो उसको हैंग करने से आपको अच्छी नींद आती है, प्लस आपको अपने जो सपने हैं वो याद रहते हैं, तो आपको ऐसा कुछ अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी आपके हेटर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके हेटर्स आपसे, क्या बोलना चाहते हैं आपके हेटर्स आपसे। आपके हेटर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स उनसे क्या बोलना चाहते हैं, मेरे कलेक्टर्स के हेटर्स उनसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, विल यू लीव मी लाइक अदर्स, उनको और भी लोग छोड़कर चले गए उनके गलत व्यवहार की वजह से, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी उनको छोड़कर चले जाएंगे। आई क्राई एट नाइट, तो ये रात को रोते हैं आपके लिए, आपके जो हेटर्स हैं। इट हर्ट्स सो मच, ये बहुत दुखी हैं आपसे दूर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए था, ऐसा वो बोलना चाहते हैं आपसे। आपको खुश नहीं रख पाए वो, आपके हेटर्स को इस बात का दुख हो रहा है। व्हाट इज़ द ट्रूथ, आपने उनसे बात क्यों करना बंद कर दी, क्या बात है, वो सत्य जानना चाहते हैं। उनको लगता है आप कुछ उनसे छिपा रहे हैं, उनको लगता है कि वो आपकी अच्छाइयाँ डिज़र्व नहीं करते, उनको अफसोस है आपके साथ गलत करने का, ठीक है, किसी प्रकार का अफसोस तो है। सो आपके हेटर्स को असलियत तो पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है,
ये आपको अपनी वापस जीवन में बुलाना चाहते हैं, वापस से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। या आई डिड नॉट फॉरगिव यू, ये आपसे नाराज़ भी हैं, इनको लगता है कि या ओके ये आपसे नाराज़ हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, बात करना बंद कर दिया। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। सी या सो आपके और इस पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ठीक है। ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, दो लोगों में कोई थर्ड पर्सन ने नाक घुसाई है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। सी इस पर्सन को अब आपसे प्यार नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है किसी पर्सन को। ऐसा कुछ इस पर्सन के अंदर नार्सिसिज्म है। हो सकता है ये पर्सन आपको नार्सिसिस्ट कहते हैं, ठीक है, आपको सेल्फिश बोलते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब बोलते हैं, लेकिन आपने अपनी शांति और सद्भाव को चुना है, अपने मन की शांति को चूज़ किया है। या ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आ रही है, आई एनवी यू। या बॉटम की एनर्जी आ रही है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, आपसे बहुत जलन का भाव है, इन्फीरियॉरिटी फील होती है आपके अराउंड, ठीक है। आपकी प्रेजेंस आपके हेटर को इन्फीरियर महसूस कराती है, ठीक है। वो आपसे छोटा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो आपसे पीछे हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन चल रहा है आपके और उनके बीच में, ऐसा उनको लगता है। तो ये जो कंपटीशन का भाव है ये उस पर्सन के मन में है। आप कहीं से भी उस पर्सन के साथ किसी प्रकार के कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। आपके मन में कहीं कोई कंपटीशन का भाव नहीं है। सो उस पर्सन को कोई रिएक्शन चाहिए आपके हेटर को, तो आपको बोला जा रहा है उस पर्सन को कोई रिएक्शन नहीं देना है, अपने हेटर को कोई रिएक्शन नहीं देना है। ये आपका जो कोई भी हेटर है ये आप पर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से स्पाई करते हैं। ओ माय गॉड, हेटर्स, या आपके हेटर्स हैं बहुत सारे जो आप पर नज़र रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। गॉड इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू, ईश्वर आपको सरप्राइज देने वाले हैं, कुछ तैयार रहिए उस सरप्राइज को रिसीव करने के लिए। गॉड इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू, दैट लेडी इज़ जेलस दैट योर पार्टनर लव्स यू। सी आई एम टेलिंग यू। सो किसी लेडी को बहुत जलन होती है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, किसी फीमेल को बहुत जलन होती है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। किसी पर्सन को बहुत जलन होती है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, कोई पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। किसी ने आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया। यू द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं। अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत विजिलेंट रहना है आपको, ठीक है। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी। ओके, बस्टेड आउट कार विंडोज़, तो किसी की कार का कोई शीशा वगैरह टूट गया, कुछ इश्यूज हो गए। योर विद गोल्डन ऑरा, आपका जो आभा मंडल है वो गोल्डन कलर का है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो आप गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं। हो सकता है आपका जो स्किन का कलर है वो हल्का सा येलोइश है। मोस्टली लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया है या पीलिया हो गया है, ठीक है। तो आपका ये आभा मंडल है, गोल्डन कलर का आभा मंडल कैरी करते हैं आप। यू बाउंस बैक, आप बाउंस बैक होते हैं। जितना भी आपको सप्रेस किया जाए आप और ज़्यादा पावरफुल वे में बाउंस बैक करते हैं। एनीवन रीचेज यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स। सी, कोई भी आपकी तरफ अगर आता है ना तो वो सक्सेस पाने लगता है, सफल होने लगता है आपकी मैजिकल पावर्स को यूज़ करके। आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको यूज़ करके, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी। ओ माय गॉड, योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली। आपके हेटर्स आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, स्पाई करते हैं वो, ठीक है। आपके हेटर्स आप पर नज़र रखते हैं, स्पाई करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दे वॉच यू सीक्रेटली। नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट। आपको रोका जा रहा है,
आपके कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो वापस से आपकी लाइफ में आपको आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको रोका जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी के बस की बात नहीं जो आपको आपकी तरह प्यार कर पाए, सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा। तो किसी के बस की बात नहीं है जो आपको आपकी तरह प्यार कर पाए, ठीक है। तो सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में है तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप सेल्फ लव भी करते हैं। आपको कभी भी सेल्फ लव नहीं छोड़ना है, ठीक है। हेटर्स की पोल खुलने वाली है, आपके हेटर्स की पोल खुलने वाली है, आपके हेटर्स एक्सपोज होने वाले हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। तो कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, बट अभी उनके लॉजिक्स के ऊपर उनके इमोशंस हावी हो रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहा है, उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास किया आपके लिए, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। समथिंग अबाउट पावर, मनी, रिस्पेक्ट। सो अब आपके पास ये तीनों चीज़ें रहने वाली हैं, पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट। शक्ति, धन, सम्मान, तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लॉन्गिंग, कोई आपके लिए तड़प रहा है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज। व्हाई डिड आई से ईयर्स? तो आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल रहने वाला है, ठीक है। और अपकमिंग ईयर्स भी, अगर उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया, इस एनवियस एनर्जी और इस जेलस एनर्जी से वो नहीं निकले, तो उनको हो सकता है और भी लंबे टाइम के लिए कर्मा फेस करना पड़े। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको रोकना असंभव है। यू आर अनस्टॉपेबल। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अभी इसी समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है। आपको कोई याद कर रहा है, समवन इज मिसिंग यू, ओके। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। तो इस साल आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर इन योर कॉर्नर। कोई हेल्पर है जो छिपकर आपकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उसका वो क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उनको कोई श्रेय नहीं चाहिए, बट वो आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपकी सहायता कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी इज लीविंग योर बॉडी। तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी। हो सकता है आज सुबह आपको चोकिंग जैसा फील हुआ हो, आपके गले में कुछ आपको ऐसा लगा हो कि आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चोकिंग एनर्जी आपको फील हुई हो। तो कोई इवल स्पेल था जो भेजा गया था आपकी तरफ, ठीक है। कोई शट अप स्पेल था जो आपकी तरफ भेजा गया था, उसको बैकफायर किया गया है हेविली, एंड दैट नेगेटिव एनर्जी इज backfired. Yeah, going back to the sender. Victory is in your destiny. आपके जीवन में आपके भाग्य में ये निर्धारित है कि आप हर जगह सफल होंगे। जिस कार्य में भी आप अपना हाथ आजमाएंगे आप वहाँ पर सफल होंगे। Enemies have their eyes on your money. आपके शत्रुओं की नज़र है आपके धन पर, ठीक है। आपके शत्रु आप धन पर नज़र बना कर रखते हैं, नज़र गड़ा कर रखते हैं। नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ। अब आपको कुछ भी रोकने वाला नहीं है, आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे जीवन में, प्रोग्रेसिव रहेंगे आप जीवन में। न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ तो प्रोग्रेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी। ओह माय गॉड, 144। डिवाइन चोजन बीइंग आप हैं और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। पावरफुल वे में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे। कोई आपसे चिढ़ा हुआ है। किसी को लग रहा था कि आप उनका पीछा करेंगे, आप उनके सारे नक्शे उठाएंगे, सारे नखरे उठाएंगे। किसी को लग रहा था कि आप उनकी तारीफ़ें करते रहेंगे सुबह शाम, बट आप उनके शिकंजे में नहीं फंसे, ठीक है। उनके ट्रैप में नहीं फंसे। हो सकता है कोई आपको किसी प्रकार से ट्रैप करना चाह रहा था, तारीफ़ें करके आपको ट्रैप करना चाह रहा था कोई। या कोई माइंड गेम्स खेलकर आपको ट्रैप करना चाह रहा था। कोई माइंड गेम्स खेलकर आपको ट्रैप करना चाह रहा था, लेकिन आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे।
कुछ ईवल स्पेल्स करके आपको ट्रैप करना चाह रहा था कोई, आप उनके शिकंजे में नहीं फंसे, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से आपको ट्रैप करने का प्रयास किया किसी ने और आप उनके शिकंजे में नहीं फंसे। अनफॉर्चुनेटली इवन योर मदर इज़ योर बिगेस्ट अब्यूज़र। सो ये बहुत दुखद है, किसी पर्सन की मदर उनकी बहुत बड़ी अब्यूज़र हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, ईवल स्पेल्स करती हैं या दूसरों से जाकर उनकी बुराइयां करती हैं। सो किसी पर्सन के जीवन में उनकी मदर उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो ये बात किसी को बहुत दुखी करती है। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। ये आपके जीवन का बहुत उपलब्धियों वाला साल है, सफलता का साल है। दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू, वो आपको बर्बाद करना चाह रहे थे लेकिन वो अब खुद बर्बाद होने वाले हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो आपको बर्बाद करने वाला व्यक्ति खुद बर्बाद हो जाएगा। दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू कंट्रोल योर ग्रोथ, दे लैंडेड इन अ ट्रबल बाय डूइंग सो। सी, तो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का प्रयास किया, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करने का प्रयास किया, आपको कैसे रोकें ये कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो ये अब संभव नहीं है। वाई? बिकॉज आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का भी बहुत प्रयास किया गया है ताकि आप गलत रास्ते पर चले जाएं, लेकिन आपने कभी भी गलत रास्ते पर जाना नहीं चुना। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आए हैं, आपके जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस हुई हैं कि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजकर आपको मिसलीड करने का बहुत प्रयास किया गया, ठीक है, ताकि आप गलत रास्ते पर जाएं, गलत मार्ग पर जाएं, गलत चीज़ों को अपनाएं, गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएं। लेकिन आपने उन सब चीज़ों पर लात मार दी, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपने ईश्वर के बताए हुए मार्ग को चुना है और इसी वजह से ईश्वर का एक स्पेशल प्रोटेक्शन आपके साथ चलता है, ठीक है। उन्होंने अपना हाथ आपके सर पर रखा हुआ है, तो दिव्य शक्तियों का हाथ आपके शीश पर है, इसी वजह से आपकी ग्रोथ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे वो लोग कितने भी पैतरे आजमा लें, परेशान हो गए हैं वो लोग, ठीक है, खुद ट्रबल में फंस गए हैं, परेशानियों में फंस गए हैं, दे लैंडेड इन ट्रबल बाय डूइंग सो। आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने खुद को परेशानी में डाल लिया है। अ फ्रेंड हेट्स यू, आपके खुद के फ्रेंड आपसे हेट करते हैं, आपके कोई फ्रेंड है जिनको आप फ्रेंड मानते हैं, वो भी आपके हेटर्स की श्रेणी में आते हैं। पावरफुल एनर्जी रिसाइड्स इन यू, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है, ठीक है। आपकी ऊर्जा से अक्सर लोग इन्फीरियर फील करते हैं, आप एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं वो ऊर्जा अपने आप में बोलती है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो स्वयं में बोलती है, स्वयं आपकी ऊर्जा के आसपास आते ही लोग आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डिग्निफाइड वे में आपके साथ बिहेव करना चाहते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग वेल, ठीक है। तो एक पावरफुल ऊर्जा आप में वास करती है, आपकी ऊर्जा लोगों को प्रेरित करती है कि वो भी प्रोग्रेस करें, वो भी अपने जीवन में अच्छा करें, वो भी अपने गलत आचरण पर नियंत्रण हासिल करें, गलत रास्ते ना चुने। लेकिन होता क्या है, आपके अराउंड जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, जो इतनी पावरफुल एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपसे एनवियस फील करने लगते हैं, जेलसी उनके मन में आ जाती है, इन्फीरियर फील करने लगते हैं वो, ठीक है, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपकी बुराइयां करने लगते हैं, बजाय कि अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव करने के, कुछ पॉजिटिविटी लाने के बजाय वो एक झुंड बनाकर आपको टारगेट करने लगते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो खुद ट्रबल में फंस जाते हैं, मुश्किलों में पड़ जाते हैं आपको टारगेट करने के चक्कर में। ग्रैंड पास इनहेरिटेंस स्टोलन, आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इतना ज़्यादा लालची है कि वो व्यक्ति हर किसी की इनहेरिटेंस को हड़पना चाहता है, हर किसी का अधिकार हड़पना चाहता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सबके अधिकारों को छीन रहा है या छीन रही है। दूसरों के अधिकारों को छीनना, हड़प लेना, दूसरों के हिस्से की चीज़ों को हड़प लेना। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके कोई पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ पुश्तैनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उस व्यक्ति ने चुराया है, छीना है, आपको बिना बताए, आपको बिना इन्फॉर्म करे वो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं। तो ऐसा कुछ आ रहा है। दे आर नो लॉन्गर लाफिंग एट यू बिकॉज दे नो दे विल बी स्क्रूड। तो आपके हेटर्स को अब डर लगने लगा है आप पर हंसने से भी,
आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं वो लोग, बिकॉज उनको पता है कि उनकी बैंड बजा दी जाती है। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं जो कोई भी आपका मजाक उड़ाता है, आप पर हंसता है। आपको तो पता भी नहीं रहता है कौन आपका मजाक उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, बट आपके जो पीठ पीछे जो आपका उपहास उड़ाते हैं, उनसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ठीक है, उनकी बैंड बजा दी जाती है। गुस्सा ही नहीं, बहुत चिढ़ते हैं। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन। आपके हेटर्स शॉक में है। आपको सूर्य की तरह चमकते हुए देखकर आपके हेटर्स शॉक में है। उन्होंने तो कुछ और प्लान किया था, उन्होंने कुछ और सोचा था। आप थोड़े समय के लिए अगर कहीं रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं तो आपके हेटर्स को लगता है उनका स्पेल वर्क काम कर गया। ठीक है, एंड वो जश्न मनाने लगते हैं, कुछ ज़्यादा जल्दी ही जश्न मना लेते हैं वो। तो उनकी जो भी इविल चीज़ें हैं वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो चुकी हैं वैसे भी। योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू। तो अब कौन है आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड? या वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसको आप अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ओके, दैट पर्सन होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट यू। ओके, ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस। कोई पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है, जिसको आपकी लत है बुरी तरह, जो आपके पीछे पागल है एकदम। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन आपके घर के आसपास मंडरा रहा है अपनी गाड़ी से, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। इंजीनियर, ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं। टॉक्सिक, बी केयरफुल not to overindulge in alcoholic beverages, drug use, abstain। या सो किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ से आपको दूर रहना है। ठीक है, ओवर इंडल्ज नहीं होना है, एक्सेस में इन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये चीज़ें टॉक्सिक हैं आपके लिए, ये चीज़ें बहुत घातक हैं आपके लिए, तो आपको रोका जा रहा है इन चीज़ों के यूज़ करने से। कलरफुल हैप्पी लाइफ होने वाली है आपकी। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ओके, यूनिवर्स इज टेलिंग मी वन लास्ट, एक और है यहाँ पर। समवन ट्राइड टू स्टील योर ग्रेट फॉर्च्यून एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू जेल। तो आपका भाग्य चुराने का प्रयास किया इस पर्सन ने। ओके, अब ये कैसे करते हैं ये लोग, ये तो यही जाने। किसी ना किसी प्रकार से आपके भाग्य को चुराने का प्रयास करते हैं ये लोग, कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लेकर, कुछ गंदी क्रियाएं करके। किसी पर्सन ने आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया एंड अब उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दैट पर्सन इज गोइंग टू जेल। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है, अ ग्रीडी पर्सन कैन आस्क यू फॉर अ फेवर अगेन। तो कोई लालची व्यक्ति आपसे फिर से कोई सहायता मांग सकता है, कोई हेल्प मांग सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, आपका धन आपसे ऐंठना चाहता है, आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। कोई ग्रीडी व्यक्ति, ठीक है, उससे आपको सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।